दोस्तों नमस्कार। पावर बीआई की फर्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने पावर बीआई डाउनलोड कर लिया होगा। दोस्तों पावर बीआई हमारा विंडोज़ पे चलता है, मतलब मैक के सॉफ्टवेयर पे भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों के पास अगर विंडोज़ है तो वो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में आप इन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, हम अब अपने पावर बीआई की शुरुआत करते हैं। दोस्तों तकरीबन जैसे ये हमारा होता है कैनवस। ठीक है फ्रेंड्स, पावर बीआई के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आप चाहो तो उनको कहीं नोट भी कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा पावर क्वेरी, एंड सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पावर पिवोट, एंड थर्ड होता है हमारा पावर व्यू। हम स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ों को करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज आवर रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई भी चीज़ आपने रेडी कर ली, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो रिपोर्ट की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा जब भी आप इसको शुरू करेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, डाटा का मतलब क्या है दोस्तों? पावर बीआई हमें बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा को इंपोर्ट करके उस पर काम करने की फैसिलिटी देता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद थर्ड हमारा मॉडलिंग। दोस्तों मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग डाटा की नेटवर्किंग है। मतलब डाटा को किस तरीके से आप नेटवर्क कर रहे हो, आप डाटा से क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो उसी तरीके से आप डाटा की नेटवर्किंग करोगे। मॉडलिंग के टैब से आप अपने डाटा की नेटवर्किंग कर पाते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे डाटा सोर्सेज होते हैं, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, CSV फाइल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे डाटा सोर्सेज हैं। आई जस्ट शो यू, दीज आर द डाटा सोर्सेज। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी डाटा से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो और उस पर आप काम शुरू कर सकते हो। अब इसमें 3 डाटा ऐसे हैं, जैसे पावर बीआई डाटाबेस, पावर बीआई डाटा फ्लो एंड डाटावर्स। ये 3 दोस्तों पेड सर्विसेज में आते हैं, तो आप इन 3 में काम नहीं कर पाएंगे, बाकी सब में आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और बात, जब आपके पास फ्री वर्जन है तो आपके पास यहाँ पब्लिश वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, लेकिन पब्लिश का मतलब होता है डाटा का जो आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं उनका आगे शेयर करना। शेयर करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा और आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुल कितने तरीके के ऑप्शंस होते हैं, आई जस्ट शो यू। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि हम किन किन सोर्सेज से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, XML फाइल, JSON फाइल, फोल्डर्स, PDF, राइट फ्रेंड्स। इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। आई होप इस विल बी अराउंड मोर देन 85 डाटा सोर्सेज। आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे डाटा सोर्सेज हैं जिन पे हम काम भी नहीं करते हैं, राइट फ्रेंड्स। आप एक बार नज़र मार सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे डायनामिक NAV, जो NAV का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट NAV सॉफ्टवेयर। बहुत से लोग डाटा एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, वहाँ से भी आप डाटा को यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन, आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनरली लोग 2, 3, 4 बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डाटा सोर्स का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो हम मेजरली एक्सेल पे काम करेंगे, और हम टेक्स्ट फाइल पे काम करेंगे, और हम कुछ XML फाइलों पे भी काम करेंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम डाटा एक्सेल की फाइल लेते हैं। सपोज हमने एक्सेल पे क्लिक किया दोस्तों, ये हमारी फाइल है। हमने अपनी फाइल को इसमें भी इंपोर्ट कर लिया दोस्तों। जैसे ही हमने एक्सेल की अपनी फाइल इंपोर्ट की, तो आप धीरे धीरे समझिए इसको कि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन लोड ऑप्शन, सेकंड ट्रांसफॉर्म डाटा, थर्ड इज योर कैंसिल। दोस्तों लोड का ऑप्शन मतलब क्या होता है? लोड का मतलब है कि आपको डाटा के अंदर कोई एडिशंस नहीं करनी है, डाटा के अंदर किसी भी तरीके की वैलिडेशन, कंसोलिडेशन कुछ नहीं करना, डाटा में कोई क्लीनिंग आपको नहीं करनी, राइट फ्रेंड्स। अगर डाटा के अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई भी वर्किंग करनी है तो आपको डाटा को ट्रांसफॉर्म डाटा से क्लिक करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको रिपोर्ट के लिए आपको उसके अंदर डाटा को क्लीनिंग करना है, उस क्लीनिंग के काम को आपको करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए। चलिए अब हम डाटा में क्या देखते हैं? हम अपने डाटा में देखते हैं कि फर्स्ट इज योर प्रोडक्ट नेम, सेकंड इज योर डेट, थर्ड इज योर वेस्ट। अब ये हमारा एक ही कॉलम में है, और हमको ये अलग अलग कॉलम में करना है। प्रोडक्ट का कॉलम अलग होना चाहिए, डेट का कॉलम अलग, और रीजन का कॉलम हमारा अलग, राइट फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हमें डाटा के अंदर कुछ काम करना है। ठीक है, अब उस काम को कैसे करेंगे उसको हम सीखते हैं दोस्तों। हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म किया दोस्तों, तो आपने देखा कि एक अलग सी विंडो में आपका ये
पावर BI खुल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, करेक्ट। अब यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम आया पावर क्वेरी सेटिंग्स, यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ गया PQ फाइल। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सेल होता है ना दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे पावर BI के अंदर भी टैब्स होते हैं, उसमें भी कमांड्स होती हैं दोस्तों। अब हम स्लोली करके उन कमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि ये हमें जो तीनों हैं ये अलग अलग कॉलम्स में चाहिए। आपको याद होगा हम एक टेक्स्ट टू कॉलम्स की कमांड यूज करते थे, राइट फ्रेंड, एक्सेल के अंदर। तो हमें इस तरह की कमांड हमारी यहाँ पे भी है, बट उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले हमें करना है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा कुछ रोज है, राइट फ्रेंड्स, तो हमें ये एक्स्ट्रा रोज हमें डिलीट करनी है। राइट, अब ये डिलीट कैसे हो सकती है दोस्तों? आपने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। राइट, तो आप होम कॉलम में जाइए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया रिमूव कॉलम्स। अब रिमूव कॉलम्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शन नजर आएंगे आपको, एक तो रिमूव कॉलम्स और एक रिमूव अदर कॉलम्स। अगर आप रिमूव कॉलम्स को क्लिक कर देंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आपने रिमूव अदर्स कर दिया तो आपका जो बाकी बचे हुए जो कॉलम्स हैं वो सारी कॉलम्स आपकी रिमूव हो जाएंगी। चलिए हमने रिमूव अदर्स पे कर दिया, रिमूव अदर कॉलम्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही हमने रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक किया तो हमारा वो सारा जो अदर पोर्शन था वो हमारा सारा डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप है अप्लाइड स्टेप्स। राइट फ्रेंड्स, अप्लाइड स्टेप्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप्लाइड स्टेप्स का मतलब है कि जो जो काम आप करते जाएंगे पावर BI के अंदर उस चीज़ का एक एक स्टेप बनता जाएगा। जैसे Ctrl+Z की कमांड हम यूज़ करते थे कंप्यूटर एक्सेल के अंदर, तो सिमिलरली ये स्टेप्स अगर आपको किसी स्टेप से वापस आना है, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लास्ट वाले स्टेप को अपना यहाँ पे क्रॉस कर दिया। राइट, जैसे हमने क्रॉस किया तो हमने देखा कि जो हम पहले वाले स्टेप थे उस पर वापस आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम फिर से होम कॉलम पे जाते हैं और होम कॉलम पे जाके हम रिमूव अदर कॉलम्स कर देते हैं दोस्तों। हमको अभी ये समझ में आ गया कि क्वेरी सेटिंग्स के अंदर फाइल नेम होता है और अप्लाइड स्टेप्स में हमारे पास जो जो स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे वो सारे स्टेप्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट्स। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे पास पॉइंट क्या है? हमारे पास पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक तो जैसे हमारे पास फाइल होती है, तो जैसे आपने देखा है 1 2 3 लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ये रिकग्नाइजेशन है कॉलम की, ये कॉलम की रिकग्नाइजेशन पावर BI अपने आप कर लेता है। राइट फ्रेंड्स, अगर ये इसको 1 2 3 फॉर्म बोल रहा है तो इसका मतलब इसमें नंबर्स हैं। अगर इसको ABC बोल रहा है तो इसका मतलब ये टेक्स्ट की फॉर्म में। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको आगे करने की कोशिश करते हैं। हमने कॉलम में गए और हम यहाँ पे गए हम होम में गए, होम से हम गए स्प्लिट कॉलम्स में। राइट फ्रेंड्स, अब स्प्लिट कॉलम्स में हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। बाय डिलिमिटर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको डाटा के अंदर सेपरेटेशन करना है कुछ भी, तो आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए आप किस चॉइस से करना चाहते हो? आप कैरेक्टर से करना चाहते हो, आप अपर केस से करना चाहते हो, लोअर केस से करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। चलिए अब हम यूज करते हैं डिलिमिटर। राइट फ्रेंड्स, जैसे ही हमने डिलिमिटर का कॉलम सेलेक्ट किया तो दोस्तों हमारे पास यहाँ ऑप्शन आने शुरू हो गए कि हम कॉमा से, सेमीकोलन से, किस चीज़ से करना चाहते हैं, टैब से, किस चीज़ से करना चाहते हैं। दोस्तों हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पे डिलिमिटर क्या है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो हमारा जो है वो प्रोडक्ट अलग चला जाएगा, डे अलग चला जाएगा, मंथ अलग चला जाएगा, ईयर अलग चला जाएगा और हमारा वेस्ट अलग चला जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो हम फॉरवर्ड स्लैश से अपने आप को यहाँ पे अपने डाटा को सेपरेट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। हम कॉलम में गए, तो अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड स्लैश लगाने से हमारे पास डाटा जो है ये अलग अलग उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट अलग, डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग और वेस्ट अलग, यानी कि टोटल हमारे 5 कॉलम्स बन जाएंगे। और हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 3 कॉलम्स। राइट फ्रेंड्स, तो 3 कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं ना तो हमारे पास डिलिमिटर केवल एक ही होता है, मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट। हम एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का डिलिमिटर नहीं लगा सकते। बट पावर BI के अंदर ये एक खूबसूरती है कि आप एक से ज़्यादा भी डिलिमिटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें डिलिमिटर क्या लगाते हैं? हमने डिलिमिटर लगा था स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश और स्पेस। राइट फ्रेंड्स, ये हमने डिलिमिटर यूज़ कर लिया। आप याद रखना कि हमने क्या यूज़ किया, स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश देन स्पेस। तो हम देखते क्या होता है। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारा प्रोडक्ट अलग हो गया, डेट अलग हो गया और हमारा रीजन अलग हो गया। राइट फ्रेंड्स,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपने यहाँ पे देखा जो अप्लाइड स्टेप्स है, अप्लाइड स्टेप में जैसे ही हमने एक स्टेप लगाया तो चेंज टाइप, तो हमारा डाटा टाइप चेंज हो गया। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन कैसे भी हो तो आप मुझे बताइए फ्रेंड्स। आप हमें टाइप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे ABC है, यानी कि ये सारा हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में है। यहाँ पे भी हमारा ABC लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ABC लिखा हुआ है। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ABC लिखा हुआ है इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि अगर यहाँ पे ABC नहीं ABC है तो इसका मतलब इसको ये एक डेट की फॉर्म में स्टडी नहीं कर रहा है। राइट फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको एक बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया डेट में, और जैसे ही हमने डेट में डाला, रिप्लेस करंट करा, तो हमने देखा कि हमारे इसमें एक एरर आ गया। एरर कौन सी रो में आया? हमारा रो नंबर 5 में। राइट, चलिए अब हम रो नंबर 5 को एक बार स्टडी करते हैं। दोस्तों इसमें ऐसा क्या हुआ, इसमें एरर क्यों आया? हम अभी एक कॉलम बैक जाते हैं, हमने डिलीट कर दिया। तो रो नंबर 5 में देखा कि जो हमारा जो कॉलम है 5/21/2016। करेक्ट फ्रेंड्स, इसका मतलब पहला जो है वो हमारा क्या है? मंथ है, दूसरा हमारा डे है, थर्ड हमारा ईयर है। ये डाटा इस तरीके से है। और जबकि हम यूज करते हैं पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर। राइट फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि नोट किया है वो यूएस बेस का डाटा है। राइट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डाटा को ठीक करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक करने के लिए हम डाटा को कैसे ठीक करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं दोस्तों। चलिए, हमने डाटा को अपने को सिलेक्ट किया, कॉलम को सिलेक्ट किया, हम यहाँ जगह फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑप्शंस एंड सेटिंग। चलिए हम ऑप्शन सेटिंग में क्लिक करते हैं। ऑप्शन सेटिंग में क्लिक करेंगे तो उसके दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ऑप्शंस एंड डाटा सोर्स सेटिंग। हमें क्लिक करना है यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर दोस्तों। जैसे ही आपने ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अब दो चीज आएंगी, ग्लोबल और करंट फाइल। हम करंट फाइल में जाते हैं दोस्तों। यहां तक सब क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम करंट फाइल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है रीजनल सेटिंग्स। राइट फ्रेंड्स, हमने रीजनल सेटिंग्स में क्लिक करा और यहां पे हमें सेलेक्ट करना है क्या? हमें सेलेक्ट करना है इंग्लिश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट फ्रेंड्स, हमने इसको यूनाइटेड स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको ओके कर दिया। करेक्ट, अब जैसे ही हमने इसको ओके कर दिया और अब हम राइट क्लिक करते हैं, हम इसको क्लिक करते हैं और इसको डेट के कॉलम में जाते हैं, तो आपने देखा ये हमारा बिल्कुल हमारी जो डेट्स हमें चाहिए उसी डेट में हमारा ये सारा का सारा आ गया। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारी डेट्स होती है, डेट्स हमारी हमेशा लेफ्ट साइड में आती हैं, और अगर हमारी डेट का कॉलम में कुछ एरर है तो वो हमेशा हमारा राइट में आएगा दोस्तों। ठीक है, और आप यहाँ से ऊपर से देख भी सकते हैं कि ये हमारा भी डेट का ऑप्शन सेलेक्ट है। राइट फ्रेंड्स, चलिए आज की पहली क्लास में हमने सीखा कि हम किस तरीके से हम एक्सेल के डाटा को इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर अपनी वर्किंग कर सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए इसमें काफ़ी कुछ होता है। आप अगर तो आपके पास थोड़ा स्पेयर टाइम है तो यहाँ पे आप और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। हम धीरे धीरे उनको डिस्कस भी करेंगे दोस्तों आपके साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपको हमारी फर्स्ट क्लास कैसी लगी, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।